नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन के प्रक्रिया का निरीक्षण करने गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक का दौरा करते पीएम मोदी। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण रोकने प्रशासन की सख्ती। मंगल बाजार समेत शहर के मॉल 3 दिनों के लिए हुए सील। कई व्यापारियों को देना पड़ा जुर्माना, कई दुकानें भी हुई सील। पालिका के सख्त रवैये पर व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी। 19 वार्ड में हस्ताक्षर अभियान के जरिए दुकानें सील करने की कार्यवाही का किया गया विरोध। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है। तब कोरोना की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने अहमदाबाद में आए जाइडस बायोटेक का दौरा किया था और वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की थी। कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब वायरस की दूसरी लहर ने देश को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सबकी निगाहें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई है। अहमदाबाद सहित कई शहरों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करने अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचे थे, जहां वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जाइडस के चेयरमैन पंकज पटेल, साइंटिस्ट और डॉक्टरों के साथ उन्होंने चर्चा की थी, जिसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। 24 नवंबर को 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अभी ये तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लेनी होगी या 2। उसकी कीमत क्या होगी ये भी अभी तय नहीं है। ऐसे में अभी कोई भी सवाल के जवाब हमारे पास नहीं है। माना जा रहा है कि इस विजिट के बाद इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। जाइडस 1 साल में वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार करने की क्षमता रखती है। वैक्सीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अब अन्य कंपनियों को भी साथ में जोड़ने की तैयारियां चल रही है। जाइडस द्वारा तैयार यह वैक्सीन प्लास्मिड डीएनए पर आधारित है। आज भारतना वडाप्रधान माननीय नरेंद्रभाई जाइडस बायोटेक पार्कनी विजिट माटे पधार्या हता। एमनी आ मुलाकातथी अमे अने अमारा सौ सायंटिफिक स्टाफ खूब ज प्रोत्साहित थया छे। एमनु ऊंडी सूझ समझ अने एमनी दीर्घदृष्टिने कारणे अમને સારું એવું સૂચનો અને ગાઈડન્સ પણ એમને પ્રોવાઈડ કર્યા છે। ડિટેલમાં અમારા પ્લાન્ટની મુલાકાત પણ લીધી છે। આ બધાથી અમે સૌ બહુ જ પ્રોત્સાહિત થયા છે। આત્મનિર્ભર ભારતની આ સફરમાં ઝાયડસના 25,000 એમ્પ્લોયી, 1800 થી વધારે સાયન્ટિસ્ટ કન્ટિન્યુઅસલી આ ડિસીઝની સામે નવી દવાઓ, નવું વેક્સિન અને નવું ડાયગ્નોસ્ટિક્સ આપવા માટે અવિરત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આપ સૌને હું સ્વસ્થતાની શુભકામના આપું છું અને આશા રાખું છું કે આપ સૌ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવશો અને માસ્ક પહેરીને ફરશો। बड़ौदा में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तब पालिका ने आज सख्त रवैया अपनाते हुए मंगल बाजार को 3 दिनों के लिए सील कर दिया है। इसमें कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं होने की वजह दी गई है। पालिका प्रशासन की ओर से शहर में कोरोना संक्रमण रोकने कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मद्देनजर मंगल बाजार को 3 दिनों के लिए सील किया गया है।
ધ્રુપદભાઈ, ભાઈઓને વિનંતી છે કે હાલની કોવિડની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને અને 3 દિવસ ચાલો ભાઈ બંધ કરો। मंगल बाजार में नागरिकों की भीड़ और तंग गलियों में संक्रमण फैलने की दहशत ज़्यादा रहती है। तब जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लेते हुए मंगल बाजार को 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है। કોરોનાની કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને આપ જોઈ શકો છો, વારંવાર કોર્પોરેશન દ્વારા આજે બી કેટલી દુકાનો સીલ કરવામાં આવી, દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી, તો પણ કોઈ ફેરફાર ના થવાને કારણે આ જાહેર જનતાને હિતને ધ્યાનમાં લઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। तब व्यापारियों में असमंजस की स्थिति देखी गई है, पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन को सहयोग देने की भी बात कही जा रही है। अचानक दिए गए ऐसे हुक्म से व्यापारियों में कहीं ना कहीं पालिका के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। આજે આ કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ જે સમગ્ર વડોદરા અને સમગ્ર ગુજરાત ભારત દેશમાં ફેલાઈ રહ્યું છે, એને જોતાં કલેક્ટર શ્રી દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે એક હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે જે મોટા મોટા હોટસ્પોટ છે કે જ્યાં આગળ મોટી સંખ્યાની અંદર પબ્લિક એકત્ર થાય છે, એ તાત્કાલિક એ લોકોને બંધ કરાવવાના છે। તેથી અહીંના કોર્પોરેશનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા મંગળ બજારની તમામે તમામ દુકાનોને અપીલ કરીને બંધ કરાવવાની અંદર આવી છે। મંગળ બજાર દર વખતે પ્રશાસનની સાથે ઊભું રહ્યું છે, પ્રશાસનને મદદરૂપ થયું છે। અચાનકથી આજે આવા નિર્ણયથી અફરાતફરી મચી ગઈ છે। જે ગ્રાહકો ખરીદારી કરવા માટે આવેલા એ લોકોને પણ ખૂબ તકલીફ પડી છે, દુકાનદારો વેપારીઓને પણ ખૂબ તકલીફ પડી છે। અગાઉથી જો અમને જાણ કરવાની અંદર આવે તો 100% અમે પ્રશાસનની સાથે છે। આ કોરોના વાયરસની મહામારીને અટકાવવા માટે અમે પણ અમારાથી જે પૂરેપૂરા પ્રયાસો થશે અમે લોકો કરવા માટે તૈયાર છે। તો અમારી અપીલ છે કે આગળથી અમને આગલે દિવસે અગાઉથી જાણ કરવાની અંદર આવે કે અમારે શું રીતનું આયોજન કરવાનું છે। આ તમામ વડોદરાવાસીઓને અને આજુબાજુના ગામડાવાળાને હું જણાવીશ કે કાલે રવિવાર અને પરમ દિવસે સોમવાર મંગળ બજાર સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે। ત્યારબાદ જ્યારે ઓર્ડર આવશે કોર્પોરેશન દ્વારા ત્યારે જ દુકાનો ફરીથી મંગળ બજાર શરૂ થશે। वेस्टर्न रेलवे के 4 जोन के लिए जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कार्यरत है, जिसके डायरेक्टर पद के लिए चुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें वेस्टर्न रेलवे की दोनों पैनल विजयी घोषित हुई है। वेस्टर्न रेलवे के 6 जोन में जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कार्यरत है, जिसके डायरेक्टर पदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें बड़ौदा, मुंबई और रतलाम में वेस्टर्न रेलवे बड़ौदा की 2 पैनलों का विजय हुआ है। वहीं अहमदाबाद, कोटा और जयपुर में 1 पैनल का विजय हुआ है, जिसके चलते आज बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर विजेता पैनल के सभ्यों का स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेस्टर्न रेलवे बड़ौदा डिवीज़न के कई अधिकारी मौजूद रहे थे और जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डायरेक्टर पद पे विजय की खुशी मीडिया से साझा की थी। વેસ્ટર્ન રેલવેમાં પૂરા ઝોનમાં 6 મંડળોમાં જૈક્સન બેંક, જે અમારી જેક્સન બેંક છે, જેક્સન કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી, એના ડાયરેક્ટરના ઇલેક્શન થયા 26 તારીખે પૂરા વેસ્ટર્ન ઝોનમાં। એમાં વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ NFIR દાદાના આશીર્વાદથી, માહુરકર દાદાના, અમે મેજોરિટીથી બધા મંડળોમાં, મુંબઈમાં 2 સીટ અમે જીત્યા, બરોડામાં, રતલામમાં, અમદાવાદમાં અને રાજકોટમાં, જયપુરમાં, કોટામાં અમે 1 સીટ જીત્યા। તો આ એક મોટી ઉપલબ્ધિ અને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ કર્મચારીઓએ માહુરકર દાદાને આપી। એમણે જે કાર્ય વર્ષો સુધી 5 ડિકેડ સુધી જે રેલવે કર્મચારીઓની સેવા કરી એને કર્મચારીએ બિરદાવ્યા। વેસ્ટર્ન રેલવેના દરેક કર્મચારી ભાઈ બહેનોએ એમને બિરદાવીને આટલી જંગી બહુમતીથી વેસ્ટર્ન રેલવેના મજદૂર સંઘના દરેક ડાયરેક્ટરની પદ પર અમારા કેન્ડિડેટ ભવ્ય વિજય એમને મળ્યો। વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘનો બરોડા ડિવિઝનનો પહેલીવાર 2 સીટ બરોડા ડિવિઝનમાં મેજોરિટીથી અમે જીત્યા છે। એ ખરેખર એ કર્મચારીઓએ ફરીવાર કહું છું કે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ દાદા માહુરકરને આપી છે।
बड़ौदा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ओएसडी डॉक्टर विनोद राव की अगुवाई में सख्त कार्यवाही की जा रही है, जिसमें वार्ड नंबर 5 में कई दुकानों को सील किया गया, जबकि जिन दुकानों में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था वहां पर जुर्माना भी वसूला गया। बड़ौदा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच आज से बड़ौदा प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आया है, जिसमें खास तौर पर बड़ौदा में सार्वजनिक जगहों पर मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने हर एक वार्ड में 2 टीमों का गठन किया गया है। ये तस्वीरें वार्ड नंबर 5 की है, जहां बरानपुरा सब्जी मंडी समेत की जगहों पर पालिका के कर्मियों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाने की कार्यवाही की थी, जिसमें मास्क के बगैर घूमते नागरिकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव दिखा उन्हें नोटिस समेत ज़्यादा भीड़ वाली दुकानों को सील करने तक की कार्यवाही आज पालिका की ओर से की गई थी। નાની શાક માર્કેટ ખાતે કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે અને લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય, માસ્ક વ્યવસ્થિત પહેરે, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે, સરકારશ્રીનું અને કોવિડ-19નું જે ગાઈડલાઇન છે એના અનુસાર લોકો જીવન જરૂર જીવે એ રીતે આજે અહીંયા નાની શાક માર્કેટ પાસે અમે લોકો રેડ કરવા આવે છે। 12 વોર્ડની અંદર 2 ટીમો ફરી રહી છે। बेंगलुरु के युवा उमेश जाधव ने पैट्रियोटिक रोड ट्रिप शुरू की है। शहीद जवानों को सलाम करती हुई इस रोड ट्रिप में 72,000 किलोमीटर का अंतर काटने के बाद आज उमेश जाधव बड़ौदा पहुंचे थे। भारत माता की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की शहादत को सलाम करने की एक पहल बेंगलोर के युवा की ओर से की गई है। उमेश गोपीनाथ जाधव भारत की पहली पैट्रियोटिक रोड ट्रिप पे निकले हैं, जहां 72,000 किलोमीटर की सफ़र के बाद वो आज बड़ौदा पहुंचे। बस अब धीरे कर दो, एकदम धीरे कर दो, हमने जवा दो, धीरे कर दो। जहां पूर्व मेयर भरत डांगर ने उनका स्वागत किया था। 1.5 साल में उमेश जाधव भारत के सीमा की रक्षा में शहीद 97 शहीदों के घर की मिट्टी इकट्ठा करके आए हैं और आगे भी और जवानों के आंगन की मिट्टी को संजोते हुए वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वीर जवानों के घर की इस मिट्टी से एक स्मारक तैयार किया जाएगा, जो दुश्मन देशों को भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की एकता की मिसाल दिखाएगा। वतन की रक्षा में शहीद जवानों की मिट्टी से तैयार होने वाला स्मारक भारत की जनता के लिए एक मिसाल होगा और वीर शहीदों की शहादत को सच्चा सलाम होगा। जय गुजरात। गर्व है कि 72,000 किलोमीटर ट्रैवल करके 1.5 साल मैं आज बड़ौदा में आया हूँ। इस रणभूमि से एक अलग ही लगाव है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी पुलवामा शहीद है, कारगिल और अन्य जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस, अब सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीदों के घर पे मैं गया हूँ। अब तक मैंने 97 शहीदों के घर से मिट्टी ली है और वो जो पीछे वाली जो ट्रॉली है उसमें शहीदों की मिट्टी है, उनके आंगन की, और एक स्मारक बनाया जाएगा श्रीनगर में, एक इंडिया मैप जो ये प्रतीक करेगा कि 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी के शहीदों की मिट्टी से हमारा भारत अखंड भारत है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी बोलना बहुत हो गया, या नया भारत है, करना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज़। बीआरजी ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले बड़ौदा शहर के अमूमन हर एक मॉल को सील कर दिया गया। 3 दिनों के लिए ये मॉल सील रहेंगे। हर एक वार्ड विस्तार में वार्ड ऑफिसरों की ओर से ये कार्यवाही की गई। कोरोना महामारी के मामलों में बड़ौदा में बढ़ोतरी के साथ पालिका प्रशासन ने आज से सख्त रवैया अपनाया है, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन के चलते बड़ौदा के आमतौर पर हर एक मॉल को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। मांझलपुर स्थित युवा मॉल, बड़ौदा सेंट्रल और इन ऑर्बिट मॉल को पालिका ने सील किया। इसकी वजह कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देशों की अनदेखी बताई जा रही है। हर एक वार्ड में 2 टास्क फोर्स टीमें बनाई गई है जो अपने वार्ड विस्तार में कड़ी कार्यवाही कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी पालिका के सख्त रवैये का विरोध कर रही है। मांझलपुर के नगर सेवक चिराग झवेरी ने इस कार्यवाही के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया था। मारी बहु स्पष्ट टीका है कि कॉर्पोरेशन हमेशा आग लाग्या पछी कूवा खोदवा निकले छे कि गई काले हाईकोर्टनी सखत टिप्पणी और ठपकार पछी वहीवटी तंत्र जाग्यु छे अने जागतानी साथे लोकोने कई रीते आर्थिक नुकसान पहोंचाडવું, लोकोने कई रीते मानसिक त्रास आपवो, एना माटे झड़पथी पगलां लेवा अने पोते कई कामगीरी करे छे ए बताववाना प्रयत्न करी रह्या छे। आजे मैं तपास करता जोयुं के अमुक अमुक मॉलने बंद कराया। જ્યારે संक्रमण कोरोनानी महामारीનું आ मॉल में फैलाय ने आ मॉल में ना फैलाय एवं नहीं होतुं। જ્યારે तकेदारी लेवानी होय तो एक चौक्कस पॉलिसी बनाववानी होय छे कि तमाम मॉलो वडोदराना बंद करवा जोईए। तमाम स्टोरो डीमार्ट है, बंसल है, रिलायंस है, ज्यांथी वधारे संक्रमण फैलाई सके छे ए तमाम जगह बंद करावવું જોઈએ। एने बदले तमे जुओ छो कि खाली कामगीरी करी छे एवं बताववाना प्रयत्नो करे छे। रात्रे गई काले मोड़ी रात्रे मीटिंग थई અને આજે સવારે 11-12 વાગ્યાથી બધે બંધ કરાવવા નીકળી પડ્યા। લોકોને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ। લોકોએ પોતાની સામગ્રી બનાવી હોય, હોટલવાળા હોય અંદર હોટલના એમનું પ્રિપેરેશન કરેલું હોય, બધું બગાડ કરવાનો એના કરતાં વેપારી મંડળ, મોલના માલિકો આ બધા જોડે પહેલાં મિટિંગ કરી પૂરતો સમય આપી અને એમને વિનંતી કરી સાથ સહકાર માગી અને આ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। ફક્ત દેખાડો કરવા પૂરતું અને હાઈકોર્ટની ટિપ્પણી કર્યા પછી આ રીતે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી બહુ જ ખોટું છે। લોકોને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ અને આ સંક્રમણ રોકવાની જવાબદારી સરકાર અને વહીવટી તંત્ર છે અને એ નિષ્ફળ ગઈ છે। પોતે જ આંકડા છુપાવે છે, લોકોમાંથી ડર કાઢી નાખે છે અને પછી એકદમ આંકડા વધે છે અને એ ડર બતાવવા આ રીતની કાર્યવાહી કરવી અચાનક એ યોગ્ય મારી દ્રષ્ટિએ નથી। कोरोना संक्रमण रोकने की जो कार्यवाही की जा रही है उसमें अगर हम बात करें वार्ड नंबर 1 विस्तार की, तो आज लाउड स्पीकर के जरिए नागरिकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की गई। साथ ही में जिन दुकानों पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था उन्हें सील भी किया गया। बड़ौदा में ओएसडी डॉक्टर विनोद राव, म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज से बड़ौदा में चप्पे चप्पे पर पालिका और पुलिस विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों के पालन के लिए सख्त रवैया इख्तियार किया गया है। वार्ड नंबर 1 विस्तार में 2 टीमों ने आज भीड़भाड़ वाली जगहों पर रेड की थी, जिसमें व्यापारियों से दुकान के बाहर रखे गए माल को जब्त किया गया था। वहीं करीबन 5,000 से ज़्यादा जुर्माना भी वसूला गया। लाउड स्पीकर के जरिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन के बारे में जानकारी भी पहुंचाई जा रही थी। वहीं 2 जितनी दुकानों को सील करने की भी कार्यवाही की गई थी। માનનીય ઓએસડી રાવ સાહેબ તેમજ માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી સ્વરૂપ સાહેબના આદેશ અનુસાર આજ રોજ વોર્ડ નંબર 1માં 2 ટીમો બનાવેલી છે। કોવિડ-19ની જે પરિસ્થિતિ છે
અને એમાં પ્રજાની અંદર જાગૃતતા રહે અને વેપારી ભાઈઓને બી અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે લટકનિયાઓ કે એવું બધું લગાવશો ના હમણાં. અને હાલમાં એક ટ્રક ભરીને માલ સામાન જપ્ત કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 5,000 રૂપિયા દંડ બી વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે. અને સતત અમારી ટીમો 2 ટીમો છે, મારા ઇન્સ્પેક્ટર પિતેશભાઈ સોલંકી તેમજ દબાણ અધિકારી તેમજ મારો રેવન્યુ સ્ટાફ તેમજ દબાણ શાખાનો સ્ટાફ તેમજ તમામ પોલીસની બી મદદ અમને મળી રહી છે. એ સાથે અમે પેટ્રોલિંગ ચાલુ જ છે. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य में कई कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है. अभी राजकोट में भी कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की वारदात हुई थी. तब आज एसएसजी अस्पताल में कोविड बिल्डिंग में मॉक ड्रिल आयोजित की गई. इन दिनों कोरोना वायरस का कहर एक और बढ़ रहा है. तब कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटना भी सामने आ रही है. तब राजकोट की कोविड अस्पताल में आग लगने की वारदात के बाद राज्य के कोविड हॉस्पिटल में एहतियातन कदमों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. आज एसएसजी अस्पताल के कोविड बिल्डिंग में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें दमकल विभाग के साथ 22 से 24 सदस्यों की टीम ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति में मरीजों के बचाव की नई तकनीक पर काम किया था. આજે જે મોક ડ્રિલ રાખવામાં આવી છે તે કોવિડ હોસ્પિટલ છે, એસએસજી હોસ્પિટલમાં કોવિડ સેન્ટર છે. કોવિડ હોસ્પિટલના 3rd ફ્લોર પર રાખવામાં આવી છે. અને આનો મેઇન મંતવ્ય એ છે કે હમણાં થોડા સમય પહેલાં રાજકોટમાં આગ લાગી, તેમાં 6 કોરોનાની સારવાર લઈ રહેલ દર્દી જે મૃત્યુ પામ્યા છે આગના કારણે. તો આમાં ખાસ અમને એ જ જણાવવાનું છે કે કોવિડ સેન્ટરની અંદર જે આગ લાગે તેમાં તમે ગભરાવો નહીં. બીજી વસ્તુ કે ત્યાં જે સુપર સ્ટાફ છે પ્લસ જે સિક્યુરિટી સ્ટાફ છે જે ત્યાં હાજર છે એ લોકોને અંદર જે રહેલા જે દર્દીઓ છે તેમને કેવી રીતે બચાવવા એની જાણકારી માટે આ મોક ડ્રિલ રાખવામાં આવી છે. खास करके सी टाइप फायर जो इलेक्ट्रिक उपकरणों से लगती है उसके लिए विशेष मॉक ड्रिल की गई. कोविड वार्ड के सिक्योरिटी कर्मी समेत चौथे वर्ग के कर्मियों को तुरंत एक्शन में आने की ज़रूरी तकनीक आज सिखाई गई थी. ત્યારે હાલમાં કોવિડ ડેડિકેટેડ હોસ્પિટલ છે એસએસજીની જે 575 બેડની એના 3જા માળે એટલે જે સામાન્ય દર્દીઓ રાખવામાં છે ત્યાં ફાયર મોક એક્સરસાઇઝનું ઓલરેડી આયોજન થઈ ચૂક્યું છે. અને આ ટીમમાં અંદાજથી અમે લગભગ 22 થી 24 લોકો ભાગ લેવાના છે. એસએસજી હોસ્પિટલની ફાયર ટેકનિશિયનની ટીમ છે એ પણ હાલમાં 6 લોકો છે. એ સિવાયના 7 થી 8 ડૉક્ટરો છે, 6 થી 7 નર્સિંગ સ્ટાફ છે અને કમસે કમ લગભગ 15 થી 17 ક્લાસ 4 વર્કર છે કે અને સુપર વર્કર છે જે વોર્ડમાં કામ કરે એને અમે ઇન્વોલ્વ કર્યા છે. અને આ ફાયર એક્સરસાઇઝમાં અલગ અલગ ટાઈપની ફાયર હોય છે. એબીસી તો સી ટાઈપની ફાયર છે કે જે ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ ગેજેટ કે ઇલેક્ટ્રિક શોક સર્કિટથી ફાયર લાગે એ ફાયર બાબતનું અમે મોક एक्सरसाइज कर રહ્યા છીએ. बड़ौदा महानगर पालिका और ओएसडी डॉक्टर विनोद राव की अगुवाई में आज से जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाजारों में और खास करके व्यापारियों पर जो सख्त रवैया अपनाया गया है उसके सामने कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है. शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल की अगुवाई में 19 वार्ड में आज फिर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया. बड़ौदा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन की सख्ती बाजारों पर देखी गई है. बाजारों में होती भीड़ को रोकने पालिका ने व्यापारियों से जुर्माना वसूलना शुरू किया है. वहीं दुकानें सील करने की भी कार्यवाही शुरू की है, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के समर्थन में आई है और 19 वार्ड में हस्ताक्षर अभियान कर रही है. आज रोज वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेलની આગેવાનીમાં સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં 19 વોર્ડમાં સહી ઝુંબેશનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. જે પ્રમાણે તંત્ર દ્વારા કોવિડ-19 જે થઈ રહ્યું છે, કોવિડના કેસો વધી રહ્યા છે, એની જે દોષનો ટોપલો છે એ વેપારીઓ ઉપર ઢોળવામાં આવી રહ્યો છે. તો વેપારીઓના સમર્થનમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી ઊભી છે અને વેપારીઓને સહી ઝુંબેશ કરીને અમે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાના છે. તંત્રને મારે એ કહેવું છે કે જ્યારે છેલ્લા 3 મહિનામાં
8 કેસ આગના કેસ બન્યા છે હોસ્પિટલમાં, કોવિડની હોસ્પિટલોમાં, અને અત્યાર સુધી એના રિપોર્ટ પણ જમા નથી કરાવ્યા અને એ લોકોને સજા નથી કરવામાં આવતી. અને સામાન્ય જે વેપારી છે, મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ છે, નાના નાના વેપારીઓ છે, ગરીબ માણસો છે, એ લોકોને માસ્કના નામે અને ઉઘાડી લૂંટ જે આ લોકોએ ચલાવી છે, હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી એનો સખ્ત વિરોધ કરી રહી છે. कांग्रेस ने राज्य सरकार और बड़ौदा महानगर पालिका पे आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार की भीड़ और हॉस्पिटलों की आग की वारदात पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर गरीब व्यापारियों पर सख्ती बरतने की बात कही गई थी. तब आज शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल की अगुवाई में व्यापारियों से हस्ताक्षर के जरिए प्रशासन और उन पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी. शहर के भिन्न विस्तारों में कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानों पर जाकर व्यापारियों के हस्ताक्षर ले रहे हैं. 3 દિવસ પહેલાંથી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ શરૂઆત કરી છે કે વેપારીઓને જે રીતે કોર્પોરેશન દ્વારા માસ્કને લઈને, સોશિયલ ડિસ્ટન્સને લઈને એમની મોટા પાયે દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે, એમની દુકાનો સીલ કરી દેવામાં આવે છે. અમારે તંત્રની નમ્ર અપીલ એ છે કે લોકોને જો ખરેખર જાગૃતતાના ધોરણે અને સરકાર પોતાની જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી કરવા થતી હોય અને લોકોને સહકાર આપવા માગતી હોય તો વેપારીઓને સમર્થન કરવું જોઈએ. એક બાજુ સરકારે કોઈ આર્થિક સહાય આપી નથી, વેપારીએ પોતાના પરિવારનું પેટ ભરવા માટે દુકાનો ખોલે છે, લોકો પોતાની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લેવા માટે દુકાનોમાં જાય છે, અને માત્ર ને માત્ર સરકારને સારું દેખાડવા માટે, પ્રજાને, વેપારીઓને હેરાનગતિ કરવા માટે તમે જો હજાર રૂપિયા દંડ એક બાજુ લેતા હોય, માસ્ક ના પહેર્યું હોય પ્રજાજનો પાસે, બીજી બાજુ દુકાનદારોને સીલ કરી દેતા હોય, તો તમે જો પ્રજાની ભૂલને લઈને દંડ વસૂલ કરતા હોય તો કોર્પોરેશન દ્વારા જે હોસ્પિટલની સુવિધા હોય તો કેટલીક જગ્યાએ ખામી રહી ગઈ છે. આજે તમે જુઓ કે હોસ્પિટલમાં ફાયર સેફટી નથી, લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં ટ્રીટમેન્ટ નથી મળતી, હોસ્પિટલમાં લોકો જે પેશન્ટ હોય એને ઉઘાડી લૂંટ ચલાવે છે. આવી બધી દમન જેવા વેન્ટિલેટરો મૂકીને જે ખરેખર વેન્ટિલેટર નથી, પ્રજા સમક્ષ ખોટી જાહેરાતો કરી. એટલે સરકારની ભૂલોની સામે કોઈ સજા નહીં અને પ્રજાની ભૂલની સામે માત્ર ને માત્ર પૈસા ઉઘરાવવા માટેની સજા આપવામાં આવે તે યોગ્ય નથી. એની સામે અમે આ અભિયાન ચલાવ્યું છે. વેપારીઓના સમર્થનમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી અભિયાન શરૂ કર્યું છે. रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा सयाजी नगरी की ओर से बड़ौदा में कोरोना की रोकथाम के लिए एक सामाजिक कार्य किया गया, जिसमें रिक्शा चालक समेत फुटपाथ पर व्यापार करते नागरिकों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए. रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा सयाजी नगरी ने आज बड़ौदा में संक्रमण रोकने की दिशा में एक ज़रूरी समाज सेवा का कार्य किया. गंगा जमुना अस्पताल के चौराहे के पास रोटरी क्लब के सदस्य समेत स्थानिक पुलिस ने नागरिकों को मेडिकल मास्क वितरित किए थे. साथ ही में संक्रमण रोकने मास्क, सोशल डिस्टेंस और हाथ बार बार धोना कितना ज़रूरी है इसके बारे में नागरिकों को जागरूक किया था. रिक्शा चालकों समेत रास्तों पर बिक्री का काम करते नागरिकों को मास्क देकर कोरोना महामारी बचाव की ज़रूरी सूचनाएं दी गई थी. સંક્રમણ જે રીતના વધી રહ્યું છે તેને અટકાવવા માટેના પગલાં રૂપે આજરોજ રોટરી ક્લબ ઓફ વડોદરા સયાજી નગરીના સૌજન્યથી ડૉક્ટર અશ્વિન શાહ સાહેબ અને અન્ય પદાધિકારીઓ રોટરી ક્લબના તેમજ પોલીસ સાથે મળી ગંગા જમના હોસ્પિટલ ખાતે જે 3 રસ્તા આવેલ છે ત્યાં આગળ આજે માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવેલ હતું અને જે માસ્કનું વિતરણની સાથે સાથે લોકોને એવી પણ સમજ કરવામાં આવેલ કે દરેકે માસ્ક પહેરવાનું છે અને ફરજિયાત પહેરવાનું છે, માસ્ક યોગ્ય રીતે પહેરવાનું છે, નાક અને મોઢું ઢંકાયેલું રહે એ રીતના એમ કરી રિક્ષા ચાલકો તેમજ જતા આવતા માણસોને, વૃદ્ધોને માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે. श्री राम युवा संगठन और आरएसपी की ओर से आज पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया गया, जिसमें भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा रात्रि कर्फ्यू के दौरान सीमित सदस्यों की उपस्थिति में निकालने की मंजूरी दी जाए, ऐसी मांग की गई. श्री राम युवा संगठन और आरएसपी की ओर से आज पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया गया, जिसमें भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा मंदिर परिसर से तुलसीवाड़ी तक सीमित लोगों की उपस्थिति में निकालने की मंजूरी देने की अपील की गई. रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे के बाद 30 चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में ये सालों की धार्मिक परंपरा निभाने की अनुमति दी जाए, ऐसी मांग की गई थी.
એક આરએસપી અકોટા વિધાનસભાના ઇન્ચાર્જ તરીકે તેમજ શ્રીરામ યુવા સંગઠનના સભ્યો દ્વારા શ્રી નરસિંહજી ભગવાનના વરઘોડા બાબતે કે એક વર્ષોથી 237 વર્ષથી પરંપરા ચાલતી આવી છે તો તે રોકાય ના અને પરંપરા તૂટે ના તે હેતુથી એક સીપી સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે તમે ભલે કોવિડ-19 અંતર્ગત બહુ પબ્લિક ભેગી થાય અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન ન થાય તો રાત્રિ કર્ફ્યુ દરમિયાન 9 વાગ્યા પછી એક નરસિંહજીના ભગવાનના વરઘોડાને મંદિરથી તુલસીવાડી સુધી 30 સભ્યો જે ચૂંટાયેલા સભ્યો અથવા ત્યાંના મંદિરના પૂજારીઓ ટ્રસ્ટીઓ અને વૈષ્ણવ સમાજના પ્રતિનિધિ એમ કરીને 30 જણની મંજૂરી આપો જેથી કરીને એક પરંપરા ચાલતી રહે એ રજૂઆત કરવા માટે આજે આવેદનપત્ર। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन के प्रक्रिया का निरीक्षण करने गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक का दौरा करते पीएम मोदी। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण रोकने प्रशासन की सख्ती। मंगल बाजार समेत शहर के मॉल 3 दिनों के लिए हुए सील। कई व्यापारियों को देना पड़ा जुर्माना, कई दुकानें भी हुई सील। पालिका के सख्त रवैये पर व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी। 19 वार्ड में हस्ताक्षर अभियान के जरिए दुकानें सील करने की कार्यवाही का किया गया विरोध। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।